अस्सलाम वालेकुम जी। गुस्से को काबू कीजिए, इससे पहले गुस्सा आपको काबू कर ले। आज का ये टॉपिक है जी, हाउ टू हैंडल एंगर। ये गुस्सा जो है ये पाकिस्तान की इस वक्त देखा जाए कि माशी मसाइल के अलावा जो इस वक्त इन्फ्लेशन और महंगाई और के अलावा सबसे बड़ी रीज़न है इस वक्त इस सोसाइटी के अंदर, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अगर आप इतनी इर्द और गिर्द देखें तो आपको नज़र आएगा कि इस वक्त हर बंदा नाराज़ है, हर बंदा गुस्से में है, हर तरफ एक झगड़ा, एक लड़ाई की कैफियत चल रही है, चाहे वो सरकार की आवाम के साथ हो, लोगों की अपने साथ हो, या फिर दफातर में लोगों के अपने एम्प्लॉइज़ के साथ हो, अपने कॉलीग्स के साथ हो। जो सब तरफ एक लहर ही चल रही है, एक ब्रोकन रिलेशनशिप्स का एक दौर चल रहा है और हर बंदा बेसब्री और इनटॉलरेंस का मुजाहरा कर रहा है। तो इसकी क्या वजह है जी नादिया? इसकी क्या वजह है कि हर तरफ इतनी इंटॉलरेंस हो गई है, हर तरफ इतने ज़्यादा लोग जो होते हैं इम्पेशेंस हो गए हैं। तो जब मैंने इसके ऊपर एक स्टूडेंट ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, मैंने इस पर स्टडी किया कि इसका क्या वजह है और इसका क्या इलाज है। तो आज के छोटे से सेशन में हम इसका इलाज और इसकी वजूहात के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। तो मैंने इसकी जो 2-3 जो बेसिक वजूहात देखी कि जो एंगर है ये बेसिकली इंसान का एक बुनियादी इमोशन है। जिस तरह हमारे अंदर खुशी का एक जज्बा है, इसी तरह हमारा दुख का, दर्द का, गिल्ट का, एक स्ट्रेस का, डिप्रेशन का एक ये जो फीलिंग्स है, इसी तरह ये इमोशन है एक बुनियादी तौर पे जो गुस्सा है। अब मज़े की बात है, सबसे बड़ी जो मिथ आज के सेशन में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो मिथ ये कि एंगर इज़ बैड। तो ये मिथ ब्रेक करनी है। एंगर इज नॉट बैड, एंगर इज अ बेसिक इमोशन, एंगर इज एनर्जी। जो चीज़ बैड है वो एग्रेशन इज बैड। लोगों का वायोलेंट बिहेवियर, जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है, वो बैड है। तो ये बुनियादी एक मिथ को हमने इस सेशन में ब्रेक करना है कि एंगर बुरा नहीं होता, एग्रेशन बुरा होता है। तो एंगर को हम समझ लीजिएगा बात। दूसरी बात हमने आगे चलना है कि एंगर 2 तरह का होता है, इसको भी हमने समझना है। एक है एक्सप्लोसिव एंगर, एक है इम्प्लोसिव एंगर। इम्प्लोसिव एंगर जो होता है जब हमें कोई सिचुएशन ऐसी आती है या फ्रस्ट्रेशन हो जाती है तो क्या करते हैं, हम उसको पी जाते हैं, चुप कर जाते हैं, कहते हैं यार ये बड़े ठंडे मिजाज का बंदा है, इसको तो गुस्सा आता ही नहीं। तो सॉरी, मैं माजरत के साथ कि उसको गुस्सा आता है, गुस्सा एक नेचुरल एक हमारा रिएक्शन है, लेकिन असल में वजह क्या होती है कि वो उस वक्त इजहार नहीं करता, एक्सप्रेशन नहीं होता, वो अंदर ही बिल्टअप होता है। इट इज़ अ वेरी डेंजरस एंगर। और दूसरी साइड पे अगर आप देखा जाए तो एंगर इज एक्सप्लोसिव। तो वो जो बंदा एक्सप्लोड कर देते हैं इमीडिएटली, माइट भी वो रिग्रेट करते हैं या बाद में गिल्ट में चले जाते हैं, तो लेकिन क्या होता है वो एक्सप्रेस करके निकाल देते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट तक। अदरवाइज वो एग्रेशन में कन्वर्ट हो जाए तो फिर काम खराब हो जाता है। तो हम आगे चलते हैं। ये हमने एंगर की आपने सोर्स देखा, तो बुनियादी चीज समझनी है, वो है फ्रस्ट्रेशन। एंगर जो गुस्सा है इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। अब फ्रस्ट्रेशन क्या चीज़ होती है, इसको समझ लें तो आपको एंगर भी समझ आएगा और इसका कंट्रोल मैकेनिज्म भी समझ आ जाएगा। एंगर जो होता है बेसिकली एक डिफेंस मैकेनिज्म है, ये हमें बात समझनी है। ये डिफेंस मैकेनिज्म है ऑफ फ्रस्ट्रेशन। एंड फ्रस्ट्रेशन क्या होती है ये आप समझ लें। जब कोई इंसान जो होता है किसी मकसद, किसी गोल, किसी काम के लिए अगर वो निकलता है घर से, तो अगर उसके रास्ते में कोई रुकावट आ जाए, कोई ऑब्स्टिकल आ जाए, उस रुकावट और ऑब्स्टिकल से जो स्टेट ऑफ माइंड डेवलप होगी कि मैंने स्कूल जाना था, ट्रैफिक ब्लॉक है, मैंने अपनी वालदा के लिए दवाई लेने जाना था, वो हॉस्पिटल है, उनका ऑपरेशन हो रहा है, तो अगर पता चले तो ट्रैफिक ब्लॉक है, कोई आप पता चले आपका गाड़ी का पंचर हो गया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आप किसी आपके गोल को अचीव करने के दरमियान कोई रुकावट बन रही है, तो समझ लें कि वो जो स्टेट ऑफ माइंड होती है उसको उर्दू में खिब्बत भी बोलते हैं और अंग्रेजी में फ्रस्ट्रेशन भी कहते हैं। तो फ्रस्ट्रेशन इज अ बेसिक सोर्स ऑफ एंगर। और इसके 3 तरह के रिएक्शन होते हैं। एंगर जो होता है या एग्रेशन एक वन रिएक्शन है, और 2 जो होते हैं उसमें विड्रॉल फ्रॉम द रियलिटी। जब किसी बंदे को ना कमजोर आदमी को कहते हैं लिस्से तक की कम मोहम्मद, थोड़ा रोना या नस जाना, तो फाइट एंड फ्लाइट बिहेवियर बन जाता है। फाइट एंड फ्लाइट बिहेवियर, तो यहाँ आदमी फाइट करता है, वो एग्रेशन में चला जाता है, या फ्लाइट करता है यानी कि भाग जाता है अगर उसके पास, क्योंकि एंगर जो होता है ना उसका फ्लो समझने की तो कोशिश करनी है। वो ऊपर से फ्रॉम टॉप टू डाउन चलता है, डाउन टू टॉप नहीं चलता।
वैसे देखा होगा कि तो ताकतवर जो होता है ना वो कमजोर को उसको उसको क्रश कर देता है, लेकिन ताकतवर के सामने जो कमजोर है वो कुछ नहीं कर सकता, वो बेचारा क्या करेगा, भाग जाएगा। तो दैट इज एंगर की केमिस्ट्री है, समझ ली। अब आगे चलते हैं इसका कंट्रोल मैकेनिज्म की तरफ। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो कोई भी जो इमोशंस है, जज्बा है, उसका जो असर है वो 12 मिनट तक रहता है। तो खुदाला पहला जो स्ट्रेटेजी है एंगर कंट्रोल करने की वो क्या है, डिले द रिस्पॉन्स। क्या बोला जी, यस, ये 12 मिनट आपने डिले कर दिया, वो बादशाह है। कहता है सरदार कौन होता है, लीडर कौन होता है, कहता है वो होता है जिसको अपने अपने रिस्पॉन्स पे कंट्रोल है। वो कहता है डिले द रिस्पॉन्स। देखिए हमारा लेफ्ट ब्रेन है, एक राइट ब्रेन होता है, दोनों की थिंकिंग क्या होती है, राइट ब्रेन जो होता है नेचुरल होता है, जिसे कहते हैं रिएक्ट कर जाता है किसी भी सिचुएशन पे, और जो लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल होता है, वो किसी चीज को रीजनिंग करता है, फिर उसके बाद रिएक्ट करता है, वो रिस्पॉन्ड करता है। तो यहाँ एंगर को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए, दोनों को समझना है कि क्या किसी सिचुएशन में जो आपके लिए अनडिजायरेबल है, रिएक्ट करना है या फिर रिस्पॉन्ड करना, और उसके दरमियान में कितना वक्फा होना चाहिए, 12 मिनट का, मिनिमम कितना होना चाहिए, 10 सेकंड का। ये सबसे कीमती बात है, क्योंकि कोई भी जज्बा जो होता है, जैसे डिवोर्स हो गई, लड़ाई हो गई, खुदकशियां लोग कर लेते हैं, बाद में ब्रेकअप्स आ जाते हैं, और बाद में क्या होता है जी, है नाज़िया जी, स्वाय रिग्रेट्स होता है, काश मैंने ये ना किया होता, काश मैंने वो ना किया होता। तो ये जो काश होता है ना, ये गिल्ट में बाद में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बात यहाँ समझने की है कि जिंदगी का सबसे कीमती चीज क्या होती है कि हर जज्बा जो होता है वो 12 मिनट, इसलिए कहते हैं गुस्से की हालत में कभी भी फैसला मत करो। हज़रत मौला अली करमुल्लाह वजह फरमाते हैं। एक और भी बात याद रखिएगा, गुस्से की हालत में भी कभी फैसला ना करें, और भूख की हालत में भी कभी कोई जिंदगी का इंपॉर्टेंट फैसला ना करें, और तीसरी चीज शाम के वक्त जिंदगी का कोई इंपॉर्टेंट फैसला ना करें। जो 2 बजे का टाइम होता है ना और 5 बजे के वक्त के दरमियान एक ऐसा टाइम होता है जिसमें एनर्जी लेवल लो होता है, और सारे बैड डिसीजन अगर आप कभी कैलकुलेट कर लें अपनी जिंदगी में, जितने भी बैड डिसीजंस किए होंगे तो आपको पता चलेगा कि वो बैड डिसीजंस आफ्टरनून में किए होंगे। जितनी भी खुदकशियाँ होती हैं, सुसाइड्स होती हैं, उनकी जो सोच होती है वो शाम को या रात के टाइम होती है। जो मॉर्निंग टाइम होता है उसमें आपको बड़े कम सुसाइड्स मिलेंगी, उसमें बड़े कम ऐसे में लोग गलत फैसले करेंगे, क्योंकि उस वक्त आपने देखा बोर्ड मीटिंग जितनी भी होती है दुनिया के बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर में किस वक्त होती है, अर्ली मॉर्निंग होती है, सुबह 9 बजे। दोपहर के टाइम बिल्कुल कोई नहीं करता बोर्ड मीटिंग्स। तो ये बहुत बड़ी पाकिस्तानियों को, एंटरप्रेन्योर्स को ये सीखने की जरूरत है। तो क्या पहला बोला जी, पहली स्ट्रेटेजी क्या है कि अपने रिस्पॉन्स को डिले कर दें। सेकंड क्या है, एंटिसिपेट द सिचुएशन, कि जब भी आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, दफ्तर में जा रहे हैं, और आप लेट हो गए हैं, पता है आज तो बॉस बैठे वेट कर रहे होंगे और बॉस विल बी एंग्री, और आपको पता है अगर आप बॉस ने तो अपना एंगर कर दिया या ग्राहक से लेट हो गए कस्टमर, तो क्या होगा, अचानक आपकी क्या होगा, एकदम आपकी लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा। उसके लिए एंटिसिपेट द सिचुएशन, अगर आप एंटिसिपेट करके जाएंगे तो चांसेस कम है कन्फ्लिक्ट होने के। और तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट इफ इज एनी व्हेन द थिंग्स आर नॉर्मल। हम क्या करते हैं, जब नॉर्मल चीजें होती हैं उस वक्त अपना कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व नहीं करते, जिसकी वजह से बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये 3 बेसिक स्ट्रेटेजीज थी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या जी, डिले द रिस्पॉन्स एंड रिस्पॉन्ड रादर देन रिएक्ट। नंबर 2 क्या बोला जी, एंटिसिपेट द सिचुएशन, और कि सिचुएशन इज नेगेटिव एंड टॉक्सिक। और तीसरा क्या है कि रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट कि व्हेन द थिंग्स आर नॉर्मल। आखिर में 2 चीजें मैं आज की स्ट्रेटेजीज के, क्योंकि इसका डिफेंस मैकेनिज्म है, तो कंट्रोल करने के लिए 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 वो क्या कहते हैं, वासिफ अली वासफ साहब की बड़ी खूबसूरत लाइन है, मैं समझता हूँ कि ये लोग कहेंगे ये मजाक है लेकिन सीरियस थिंग है। मैं कहता हूँ कि एंगर एक ऐसा पॉइजन है, कहते हैं ये आपको खा जाता है। क्या था जी, हजरत वासिफ अली वासफ फरमाते हैं कि माफ कर देना और माफी मांग लेना ये जिंदगी का सबसे बड़ा असूल है। ये एंगर में भी उसे ही काबू उसी तरह आता है। और वह कहा कहते थे कि जब ताल्लुक रखना है तो झगड़ा कैसा, गुस्सा कैसा, नाराजगी कैसी, जब ताल्लुक नहीं रखना तो फिर झगड़ा कैसा, फिर नाराजगी कैसी। तो प्लीज ये जो 3-4 मैकेनिज्म मैंने आपके साथ शेयर किए हैं एंगर के, इसको अपने ज़हन में रखिएगा, अप्लाई कीजिएगा, अपनी जिंदगी आसानी कीजिएगा। इजाज़त को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।